और खबरें विस्तार से। मानगो पायल सिनेमा के पास एक व्यक्ति से पैसे छीनकर भाग रहे 3 युवकों में से एक युवक को लोगों ने खदेड़कर पकड़ लिया। मानगो पायल सिनेमा के पास बुधवार लगभग 11 बजे सब्जी खरीदने आए एक व्यक्ति के हाथ से वहीं खड़े 3 लड़कों में से एक ने 750 रुपए झपट कर भागने लगे। हल्ला करने पर आसपास के लोगों ने उनका पीछा करना आरंभ कर दिया। उनमें से 2 भागने में सफल रहे, मगर एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसके पास से पैसे भी बरामद कर लिए गए। पहले तो लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की, फिर उसे पुलिस को सौंप दिया। पता नहीं रहेगा किसके पास। चल तुम मेरे से बात करो। अरे भैया मेरे घर से तुम लेकर भागता कि नहीं कुछ। अरे भैया बोलो ना। अरे भैया मेरा पैसा पता नहीं रहेगा किसके पास। चल तुम मेरे से बात करो। गाड़ी आ रहा लेके जाएगा और दुकान से पैसा छीन के भागा और फिर घर भागा तो घर पकड़ा। कितना पैसा था? हाँ कितना पैसा था? पैसा आपका एक आदमी बोला जिनका छिनाया है 750 रुपया था और किनका 2-3 आदमी का छीना। किसका क्या पैसा है? हम सब्जी खरीद रहे थे, ये लोग 3 लड़का आया, ये लोग भी सब्जी का दाम पूछा। हम भिंडी ले चुके, लेने के बाद हम जैसे पैसा दे के रहे तो सब्जी वो 3 लड़का वो जो बगल में खड़ा वही लिया। हम जैसे दौड़े इसके पास में, हम पूछे हमारा पैसा, ये भागा वहाँ से। जैसे हम इसे पूछे मेरा पैसा, ये भागा। कहाँ रहते हैं आप? हम कपाली में रहते। कितना पैसा लिया था? 750 रुपया मेरा था। 100 का 7 नोट था, एक 50 का नोट था। एक भाग गया, पैसा दे दिया। कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? मानगो ना है। पूर्व के जनप्रतिनिधि द्वारा किए गए विकास कार्यों को दर्शाकर श्रेय लेना चाहते हैं भाजपा नेता। ये कहना है जिला अध्यक्ष कांग्रेस विजय खां का। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष विजय खां ने कहा कि कई विकास कार्य एवं योजनाएं जिनकी शुरुआत कांग्रेस द्वारा किया गया था, जिनमें पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा मानगो में सड़क विद्युतीकरण एवं बालीगुमा में विद्युत ग्रिड का शिलान्यास शामिल है। उन्हें भाजपा नेता हाईजैक कर झूठा श्रेय लेना चाहते हैं। उधर दूसरी तरफ आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि सीएम के भाई द्वारा जमीन हड़पने के मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए एसडीओ का स्थानांतरण किया गया है। जो काम किए गए थे उन सब कामों के ऊपर में जाके दोबारा कहीं शिलान्यास कर दिया जा रहा है, कहीं जाके भूमि पूजन कर दिया जा रहा है। जिस परियोजनाओं को, जैसे कि आपके जो पुल थे, हमारा दुम्हानी में पुल सब था, उन सब का जो मैं डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा हूँ आपको, कि जो कि पास हो गया था हमारे सरकार में, जिसकी स्वीकृति मिल गई थी। आचार संहिता के लिए सिर्फ उसका टेंडर नहीं हो पाया था। उन सब चीज़ों का घोषणा सरकार के द्वारा अभी किया जा रहा है। सरकार का सिर्फ इतना काम था कि सरकार जब 6 महीना पहले सरकार में आई तो उसका टेंडर निकाल देता। अब तो बारिश हो गया, मौसम हो गया, बारिश के बाद सब कुछ होगा, तो ये जो 9, 10, 11 महीना का है उसका बजट भी बढ़ जाएगा। उसकी जिम्मेदारी कौन होगी? तो ये सरकार झूठों की सरकार है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार जो है, कांग्रेस के द्वारा जो काम किया गया था, उन्हीं सब कामों पर या तो भूमि पूजन किया जा रहा है, जैसे पावर ग्रिड में किया गया, जो माननीय हमारे सरकार के समय में किया गया था, उस पर जाकर फिर भूमि पूजन किया जा रहा है। मानगो में, पावर ग्रिड में, बालीगुमा में। कौन किया था ये हमारे माननीय मंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद जी करवाए थे, और उसका जमीन हस्तांतरण चूँकि भूमि मंत्री थे बन्ना गुप्ता जो करवाए थे, इसलिए तो उसका जाके लोग फिर माननीय मंत्री ने जाकर उसका भूमि पूजन किया। बागबेड़ा की रहने वाली एक नन्ही बच्ची ने अपने पिता के अत्याचार से बचाने की गुहार एसपी से लगाई है। उसका पिता खुद पुलिसकर्मी है। अपनी मम्मी के साथ एसपी के पास पहुंची 5वीं कक्षा के छात्रा ने कहा कि उसके पापा राजकुमार, जो झारखंड पुलिस में सिपाही के पद पर हजारीबाग में पदस्थापित हैं, वे अक्सर उन्हें बुरी तरह से मारते पीटते हैं।
उनके घर आने से बच्ची बुरी तरह से सहम जाती है। अब किस लिए आई हो, क्या है? अपने पापा की शिकायत करने के लिए यहाँ इसके पास। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? मेरे पापा झारखंड पुलिस हमेशा मार पीट, अपना भाभी के साथ फंसे हुए, सब कमा के उसी को देते हैं, मार पीट हमेशा करते रहते। कुछ भी हम बोलते मार पीट करते, न तो पैसा, न खाना पीना, ढंग से रहना, कुछ नहीं। बाल बच्चा के साथ भी गलत व्यवहार करते रहते। क्या करते हैं अपने इसमें? झारखंड पुलिस में है, DIG साहब का ड्राइवर। कहाँ पे? क्या मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को शहर पहुंचे। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को शहर पहुंचे। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनकी आगवानी के लिए बड़ी संख्या में भाजपा नेता वहां मौजूद थे। सीएम गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमशेदपुर अदालत में पेश होंगे। जवाहर नगर समेत मानू के कई क्षेत्रों में चरमराई बिजली व्यवस्था, सड़क व नाली की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने MNAC में प्रदर्शन किया। नगर रोड नंबर 15, उलीडी, आजाद नगर आदि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति एवं टूट फूट चुकी सड़क निर्माण की मांग आम आदमी पार्टी ने प्रशासन से की है। उनका नेतृत्व हकीमुद्दीन कर रहे थे। संबंध हम लोग 3-4 को एक लेटर दिए थे विशेष पदाधिकारी को आम आदमी पार्टी के जानिब से कि जो पाइपलाइन के काम होने के द्वारा रोड वगैरह टूट गया और बहुत सारा स्ट्रीट लाइट है जो बंद हो चुका है, तो उस रोड की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट वगैरह को चालू कर दिया जाए। नंबर है जवाहर नगर 15 नंबर, उलीडी, संको साई, मानगो, आजाद नगर का रोड नंबर 9 है। इस तरह का बहुत सारा इलाका है जिसको हम लोगों ने विशेष पदाधिकारी को इसमें 3 महीना पहले अवगत कराया था, लेकिन उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। एक भी लाइट नहीं बना, एक भी रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ। और ये लोग लेबर को हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, जब तक काम आपके पास फंड नहीं है, बोलते अगर फंड नहीं है तो आप उसका सफाई करा दीजिए, सफाई भी नहीं होता है। लकी की बेटी की रामगढ़ में अपने ससुराल में कथित तौर पर हत्या कर दी गई। बुधवार को उसका शव लाया गया, जिससे पूरा क्षेत्र गंभीर हो गया है। हरिजन बस्ती की अल्पना की शादी 1999 में रामगढ़ के चिरकुंडा में गौरी शंकर के साथ हुई थी। शादी के कुछ वर्ष बाद पति और ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे थे, ऐसा कहना है मृतका के परिजनों का। रविवार को परिजनों को ससुराल पक्ष ने बताया कि अल्पना बाथरूम में फिसल कर गिर गई है। रामगढ़ जाने पर उसे मृत पाया गया और उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान भी पाए गए। धातखेड़ी हरिजन बस्ती में इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। फिर बोले कि बहुत सीरियस है, पूरा ब्लड निकल रहा है, सर फट गया है ना। थोड़ा देर बाद बोल रहे हैं कि नहीं डेथ हो गया, तो हम लोग बोले कैसे डेथ हुआ, तो बोल रही कि टॉयलेट करने गई थी, पिछल के गिर गई। जब हम लोग वहाँ जाके देख रहे डेड बॉडी को, तो पूरा एकदम लगा है, चोट लगा, पूरा ब्लड हो रहा है, जैसे रड से मारता है ना, ऐसे ही लगा है। कौन कौन मारा, क्या पता? कौन कौन? उसका सास, उसका देवर, उसका हस्बैंड, तीनों ही। और उस दिन कोई नहीं दिखा, जैसे कुत्ता को जैसे फेंक के रख देते ना साइड में, कोई नहीं। हम लोग फैमिली पूरा गए तब हम लोग देखे उसको। तो हम फिर बोले तो क्या किया तुम लोग उसको? तो उसको हम लोग ले गए हॉस्पिटल से ले गए। तो ये फोन में बात मेरे साथ इनका भाई का साथ हुआ, जिनका नाम महेश है। तो हम पूछा कि लड़का का नाम जिसका नाम गौरी शंकर है, तो बोला कि वो भाभी के साथ में है, तो रिम्स में हम लोग ले गए। तो फिर हम बोला कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, तो बोला नहीं हमें कोई बात नहीं।
फिर बोला 10 मिनट के बाद में बताएंगे। उसी टाइम 10 मिनट के बाद में फिर कॉल किया, उसका मदर को फ़ोन देते हुए बोला कि बात कर लो। तो उसका मदर बोल रही है हमको कि लड़की जो है ना और उसमें एक्सपायर कर गया। बस